इस राउंड का कलेक्शन 5000 है। ठीक है, अगले राउंड की तैयारी करो। 3000। 3000? क्यों बे? धीरे धीरे तुम्हारा कलेक्शन कम होता जा रहा है। माफ कीजिए, इतना ही मिला। खाना अच्छी तरह खाते हो ना? देह चुराने की कोशिश मत करो। इसी तरह चलता रहा तो एक दिन तुम निकाल दिए जाओगे, समझ गया ना? ठीक है। कहाँ से आ जाते हैं। ये ले पकड़, अगले राउंड की टिकट। ओह अच्छा, अगले मुकाबले में कहाँ से आ रहे हैं? वो दोनों इसी शहर के हैं। क्यों पूछ रहे हो? तुम भी बेट लगाना चाहते हो? यूं बस ऐसे ही पूछा। तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, भाग जाओ। मानिक, तुम यहाँ से शंघाई चले जाओ, तुम्हारे पिताजी वहीं पर हैं। कुछ भी करके उन्हें खोज लो, खोजोगे ना? तेरे पिताजी के तिलस में ताकत है बेटा। तुझे और तेरे पिताजी को मिलाना ही मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा ना बेटा? उनका साथ देना हमेशा। आज के इस मुकाबले का विजेता है डिगर। रकम निकाल। तुम लोग लफड़ा करने क्यों आते हो? तुम्हारे भरोसे पर मैं आया। मुझे तो अपना सर पिटना चाहिए। इधर सुनो, अगला गेम शुरू होने वाला है, उसमें हम आने जा रहे हैं जॉकपॉट। बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मैं बुद्धू बन गया। मेरे बाप को अगर पता चला तो पेड़ से बांधकर मेरी खाल खींच लेगा। जो रास्ता तुमने दिखाया वो काफी है, और जो पैसा मैंने कमाया वो भी काफी है। जिंदगी में ना आदमी लगातार जीतता है और ना ही लगातार हारता है। तुम्हारे पास जो रकम है उसे अगले गेम में लगाओ और गाँव जाते हुए करोड़पति बन के जाओ। हाँ, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हाँ, तुम ही सच्चे दोस्त हो। गलत रास्ते पे चलने वाले को सही रास्ते पर लाने की जो तुम्हारी कोशिश है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बेफिक्र होकर खेलो। इतनी जल्दी क्या है? दो मुझे दो। एक एक करके आओ। हाँ, मुझे दो। रुको। हाँ, पकड़ो। 250 भाई 300। बुला रहे हैं ना? अगले मुकाबले में कौन कौन है? अगला मुकाबला जान और माइकल के बीच है। जल्दी बच के आएगा, पता नहीं है कौन हारेगा कौन जीतेगा। एक मिनट है। हाँ, तुम्हारे पास जो रकम बची है उसे माइकल के ऊपर लगाओ। सब बोल रहे हैं कि वही जीतने वाला है। लाओ, ये रकम तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाली है।
जीत हमारी होगी। तुम गाँव वापस जाने के लिए इतना ही बचा था मेरे क्यों पास। घबराते हो? रकम करोड़ों के हिसाब से बरसने वाली है। तुम मेरे गांव के मोटू हो ना? ऐसा क्या? हमारे गांव का है। चुप करना। तुम चुप रहो। अच्छा वो जो कोनों पे जा रहा है ना माइकल, उसके ऊपर $10 भाजी लगा। फिर एक एक करके आओ, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, चले ना? हाँ, ला। 3.5, 4, 4.5। इतना मायूस होकर क्यों बैठे हो डॉन? हमेशा इस तरह के जुए के खेल में मैं ही जीतता आया हूँ। हारना तो तुम्हारी आदत है ना। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। रकम तुम्हारे पास रहे या मेरे पास, एक ही बात है। आ इधर, इधर आ। तुझे बुला रहा हूँ, आना। कितने की बाजी लगाओगे? तुम्हारा दाहिना हाथ। तुम्हारे दाहिने हाथ में जो अंगूठी है वही। तुम्हारे बाएं हाथ के बराबर है। हाँ, मतलब तुम्हारे हाथ की अंगूठी के बराबर का। ओके। हाँ, वो तो ठीक है डॉन, पर बाजी कैसे लगाएंगे? पहले छोटे से शुरू करते हैं। कितने नोट है बस इतना बताओ। मैं सिर्फ नो ही बोलूंगा। उस लड़के के जेब में सिर्फ 9 नोट है। अबे सुन लौंडे, तेरी पॉकेट में कितने नोट हैं? कुल 10 नोट हैं। देखा, जीत गया। तकदीर हमेशा मेरा साथ ही देती आ रही है। ये जाने बिना डॉन शुरू से हारता आ रहा है। अब बताओ बच्चों, क्या करोगे? तरस आ रहा है, बिना सोचे समझे बोल देते। वो सारे नोट देखने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा 10 में से एक नोट जाली है जो तुम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस 10 में से एक चला गया तो कितना बचा? 9 नोट। रॉकी, सारे नोट लेके चेक करके देखो। ये जाली नोट है बॉस। मेरा यकीन कीजिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये उस मोटू की चाल होगी, उसने मुझे ये नोट दिया है। मेरे साथ चालाकी किया तो जानता है ना। ए रॉकी, इसके साथ जा और उस मोटू से पूछ। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए आप लोग, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। ओ रहा मोटू। जो टोपी पहने है वही मोटू ना? चल, पहन के हीरो खड़ा हुआ है, उससे नहीं देखोगी क्या? डिस्टर्ब मत करना। हाँ छोड़ा, मुझे नहीं देखोगी। एक बार देखा, अरे स्पीड ब्रेकर की तरह क्या यार? तूने ही दिया था ना? दीजिए, ये मेरा दिया हुआ नोट है, लेकिन जाली नोट दिखता है। इतने लोगों के सामने यहाँ मत मारिए। तो क्या रूम बुक करके मारना है? रुकिए, अभी क्यों चिल्ला रहा है? जाली नोट है, जान गए हो तो हाथ में लेकर क्यों खड़े हो? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पकड़ो से, अरे पकड़ो से। अबे रुकना, अरे कहा जाता है? अबे लोग मुझे दौड़ा रहे जब हैं। तक तू भागता रहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक मैं भागता रहूंगा। बहन जी, बच्चों को चुराने वाले आ रहे हैं। खिला करा। अबे डराता है क्या?
सवाल है क्या है? चलना। वो देखो ऊपर जा रहा है। अबे मधु कहाँ भागता है? आना नहीं, मेरे पीछे आना नहीं। अरे इस फोटो में बाथरूम किधर है? बहुत अर्जेंट है, कहाँ जाऊँ? अरे आ गए ये लोग, आ गए। अब कहाँ भागेगा देखता। बहुत ऊंचाई पे हूँ। ओके ओके, सरेंडर सरेंडर हट गई। समझौता। मुझ पे जो भरोसा करते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। अभी भी मैं भरोसा करूंगा? बुद्धू हूँ क्या? ये कैसे पटाएं? पिछवाड़े देखो। बेवकूफ बना रहा है, तेरे झांसे में नहीं आने वाला। मेरी बात मानो और पीछे देखो, उसके बाद फैसला करना कि मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ। पिछवाड़े देखना है। बस बोलिए बात। मेरे पीछे क्या है देख। पीछे कुछ लिखा हुआ है? पढ़ना। पढ़ना आता तो ये काम क्यों करता? बस कुछ लिखा हुआ है लेकिन एक तीर नीचे इशारा कर रहा है। तो नीचे देख उल्लू। अच्छा, तो मुझे नीचे भी देखना पड़ेगा। एक तीर उसके भी नीचे जा रहा है। सिर्फ तीर को मत देख और नीचे देख। वहाँ भी कुछ लिखा है लेकिन तीर नहीं जा रहा है नीचे। नहीं नहीं, मेरी बात मानो। ये उल्टा है कि सीधा? मुझे नहीं मालूम। जितना मालूम है उतना पढ़ता हूँ मैं। अमरूद, बस इतना ही मालूम है मेरे को। तू नहीं पढ़ पाएगा। हट, मैं पढ़ता हूँ। क्या है ये? ओह, चला दिया इसने। बारूद लिखा हुआ था, पढ़ नहीं पाया, बर्बाद कर दिया। देख के ज्यादा साड़ गई। पेशाब लगी है बोला था, अब यूरिन टैंक फट गया। एक तरफ होटल जल रहा है और ये यहाँ कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। अगर मैं नहीं आया होता तो सारा होटल जल के राख हो गया होता। इसका हर्जाना कौन भरेगा? उठाओ इस कुंभकर्ण के बच्चे को। क्यों बे मोटू, अब तो होश आ गया। अंकल, इसका बिल लाइए। रुकिए, कुछ बात करनी है। रास्ता छोड़। क्या सुबह दांत साफ नहीं किया क्या? बदबू आ रही है। अबे मोटू, अगर हम नहीं आए होते तो तू परलोक सुधार गया होता। सच बोल रहे हैं? हाँ सच बोल रहा हूँ। तू ऊपर पहुँच गया होता। हाँ, अब याद आया। बालकनी पे लटका हुआ था, अपना वेट सह नहीं पाया और नीचे गिर गया। जब तू नीचे गिरा तो हम लोग ही तुझे बचाए। कैसे बचाए ये लोग बताएंगे। मैंने तुम्हारे लिए बिछौना तैयार किया।
मैंने तेरा मसाज किया। और मैंने लोरी सुनाई। ये बात है। तुम बाकी रह गई, तुमने क्या किया? इतने बड़े जिस्म को मच्छरों के काटने से बचाया। ये मेरी लड़की है जो तुम्हारी मरहम पट्टी की है। मेरे लिए तुम लोगों ने बहुत कुछ किया है, ऐसा मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, फिलहाल मेरे पास रकम नहीं है। बाद में इसकी चर्बी से पता चलता है कि बहुत बड़े खानदान का है, ऐसा मुझे लगता है। इससे बड़ी रकम वसूल कर सकते हैं। ये हुई ना बात। मेरे अंकल जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हैं ना। आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। अरे इसे मामूली मत समझो, अच्छी तरह देखो। मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के कैसे गुब्बारे की तरह फूल गया है ना कुंभकर्ण? ठीक कह रहे देखने से हैं। लगता है बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत सच्चे हैं। बिल तो भरेगा ना। इस रूप में तुम ही अकलमंद लगती हो, सही पहचान लिया। लेकिन फिलहाल मेरे पास रकम नहीं है। अगर आप एड्रेस देंगे तो मैं गांव जाकर भूले बिना मनी ऑर्डर कर दूंगा। क्या बोलते हो? अरे इसने मुझ पर ही हाथ रख दिया। चाकू तेज है, कहो तो भूख दूं? सबके सब डबल मीनिंग में बात कर रहे हैं। अरे तुझसे रोकड़ा निकालना मुझे अच्छी तरह आता है। हे मोटू, क्या? कहाँ चल दिए तुम? मैंने गांव जाने का फैसला कर लिया। गांव में जाके हल चलाने का विचार है क्या? शहर में कार चलाने से अच्छा है कि गांव जाकर हल चलाऊं। उधर देखो, सब जुआ खेल रहे हैं। इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं आता। मैं भी बहुत सारी जगहों पे जुआ खेला लेकिन कहीं जीत नहीं पाया। ये सब बेकार की चीजें हैं। मैं गांव चला जाऊंगा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ऐसा नहीं बोलते। उस होटल के मालिक इतने अच्छे इंसान हैं, उनको छोड़ के ऐसे ही चले जाओगे? होटल के जलने का कारण हम ही लोग हैं। उन्होंने हमें सिर्फ माफी नहीं किया, यहाँ तक कि रहने की जगह भी दी। उसका बदला तुम इस तरह चुकाओगे? आओ चलो, किसी भी तरह मेहनत करके उनका कर्जा उतार देंगे। अबे देख के चलना। सॉरी बॉस। गुड मॉर्निंग। हाँ उस्ताद, कुछ खाइएगा? अबे खा खा। क्या बात है, आज बहुत ही खुशबू आ रही है। क्या लगाया है? अरे बताएगी। जोगी का तो लिहाज करो। अबे एक चाय देना। देता हूँ। क्या बात है? कौन है इस होटल का मैनेजर? वो साहब कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहे हैं, जाके देखो क्या बात है। फरमाइए हुजूर, मैं ही इस होटल का मैनेजर हूँ। मुझे हूल दे के भागने वाले दो कमीनों के खोज में आया। एक सांड की तरह मोटा है, दूसरा तीली को शर्ट पहना जैसा है। वो दोनों यहीं कहीं छुपे हैं, ऐसी खबर मेरे को। बाइज्जत बाहर चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। मुझे डरा रही है, इन खिलौनों से नहीं डरने वाला। शेर हूँ मैं। शेर सियार हो जाएगा। वो दोनों इस वक्त यहीं पर हैं। हिम्मत है तो ले जाओ। मैं कौन हूँ तुम लोग नहीं जानते। मेरे बॉस के खिलाफ बोलोगे तो बहुत होगा। शराफत से उन दोनों को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो इस शेर को और शेर के बच्चों को गुस्सा आ गया तो सत्यानाश कर देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लग जाओ काम पे। अरे शेर को सियार बना दिया। अपने आप को फाइटर बोलते हैं, सिर्फ खाने के लायक। मछली के बारे में बता रहा। बताओ क्या हुआ? हाँ उस्ताद, उनको लाने के लिए ही गए थे लेकिन वहाँ कुछ लोचा हो गया। रुकावट? हाँ जी उस्ताद, आप कितने बड़े दादा हैं इस इलाके में सबको मालूम है, लेकिन इस होटल में काम करने वालों को आपका नाम बोलने पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हम लोग उनको ऐसे ही छोड़ेंगे? सही सबक सिखा के आए हैं ना। सबक किसने सिखाया है? तुम्हारा थोड़ा देखकर ही पता चल रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। 4 हाथ हम मारेंगे तो 2 हाथ तो हमें भी लगेंगे ना। उन सबका भरता बना दिया।
हम लोगों की मार खा के होटल वालों की हालत ऐसी हो गई जैसे करंट लगने के बाद कौवे की हो जाती। आपको देखना था। अच्छा, मुझे देखना चाहिए था। ठीक है, आगे कहो। जैसे ही मैं यहाँ से 10 लोगों को साथ ले गया, हमें देखते ही उन लोगों की पैंट गीली हो गई। उसके बाद आपका नाम लेते ही पता नहीं 20 लोग कहाँ से आ गए और हमें घेर लिए। हमारे सिर्फ 10 आदमी और वो 20 आदमी थे। इतना ही नहीं, उनके हाथों में चाकू तलवार जैसे भयानक हथियार थे। हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिए, उनकी हड्डी पसली एक कर दी। हमारा जाकी देखने में बांस जैसा है, लेकिन जैसे ही गर्मी चढ़ती है तो उड़न तस्वीर बन के मारता है। 5 लोग इसे घेर लिए थे, लेकिन ये टच्चे में से नहीं हुआ है। क्या छलांग, क्या गुलाटी मारा था। आप मिस कर गए उस्ताद। मैं कई फाइट देख चुका हूँ, लेकिन इस तरह की फाइट पहली बार देखा। अंगारे की तरह दहक रहा था। अपना जान तो बचपन से बहादुर है ना। 8 लोग इसकी तरफ टूटे, लेकिन ये चीते की तरह उन सबको फाड़ता हुआ बाहर आया। लेकिन इसके दामन में एक सिलवट तक नहीं आई, सबको फाड़ के रख दिया। देखने लायक नजारा था उस्ताद। उसके ऊपर हाथ रखने वाले मुझे छोड़िए कहके जान की भीख मांग रहे थे, फिर भी इसे नहीं छोड़ा। उसके बाद बोलना भूल गया था उस्ताद, मेरे दोनों भाई मामूली आदमी नहीं है। दोनों ने मिलकर रामगढ़ के शोले बना दी। ऐसी धुरंधर मार धाड़ की, वहाँ के एक एक लोग निचोड़ी हुई मुर्गी जैसे लग रहे थे। जो भी मारने आए वो मार खाने के बाद दिन में तारे देखने लगे। इस तरह अगर अपने लोगों की बहादुरी की दास्तान सुनाने लगूं तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। हमारे लोगों के हाथ से जो लोग मार खाए हैं वो लोग जिंदा होंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 100% सच है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता चलता है कि उस होटल का सत्यानाश हो गया होगा। जब से तुम आए हो तुम अपने आदमियों के बारे में ही बोल रहे हो। आखिर तुमने क्या किया? दायां पांव और बायां पांव जमीन पे रखे बगैर हवा में खड़े होकर। क्यों राजा, कूदना आता है या सिखाऊं मैं? हमारे आदमी लोग सही लड़ रहे थे कि नहीं ये देख रहा था। अगर मैं मैदान में उतरता तो एक भी जिंदा बच के नहीं जाता। क्यों भाई? अगर 10 के बदले 20 लोगों को ले गए होते तो कहानी कुछ और ही होती। आपका नाम लेकर इज्जत के साथ गए और इज्जत के साथ आए। चलो ना, गोटी तो छोड़ दी। उनकी बलि चढ़ा दिए होते। तुम अपनी बहादुरी की बातें मुझे बाद में बताना। वो दोनों कहाँ हैं? वही बोलने वाला था। दोनों हाथ लग गए, लेकिन ग्रीज लगा के भाग गए। अबे खबीस की औलाद, तुझे उन 2 बच्चों को पकड़कर लाने के लिए भेजा था। इतना सा काम नहीं कर सका और यहाँ आकर अपनी बहादुरी जान रहा है तू। खा खा कर सांड की तरह बदन बना के रखा है। एक छोटा सा काम नहीं कर सकता, निकम्मा कहीं का। काम नहीं हुआ, मुझे इसकी परवाह नहीं। अपने आप को अक्लमंद और मुझे बेवकूफ समझकर मेरे सामने ही झूठ बोल रहा है। सच बोल देता तो छोड़ देता। आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे, तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता। वो दोनों मुझे जिंदा चाहिए, वरना तू इस मछली की तरह। क्या कोई सवारी नहीं मिली? सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। मेरी वोहनी हो गई, नाश्ता करेगा? ये बता, मैं सुबह से धूप में यहीं बैठा हूँ, मुझे कोई सवारी नहीं मिली और तुम्हें सवारी भी मिल गई, बोनी भी हो गई, कैसे? क्लब की तरफ चलते हैं, उधर सवारी मिलेगी। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे वेट करना यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके इंतजार का वक्त अब खत्म हुआ। हमें बहुत नाज है कि हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं बिलबोर्ड अवार्ड विनर सिंगर मिस शर्ली। तो आप उनका तालियों से इस्तकबाल कीजिए।
हाथ मत लगाना। अरे सुबह से कोई सवारी नहीं मिली, मेरे पास कोई रकम नहीं है। अरे रकम नहीं है बोल रहा हूँ ना। धक्का मत मारना। हटो हटो, क्या कर रहे तुम लोग? अब पूछना। ए चंगड़ू, अगर तू अपन के उस्ताद को हफ्ता नहीं देगा ना तो अपन तुझे रिक्शा चलाने नहीं देगा। किसने बोला? ये तुम्हारे बाप की रोड है। क्यों बे? तो क्या तेरे बाप की रोड है? हफ्ता पूछ रहा है तो सीधे तरह से देने चाहिए ना। दूंगा फटका है भी। इसके बलबूते पे इतना उछल रहे हो? बोल बे, पंगा मत मोड़ ले। हफ्ता निकाल ले। हफ्ता नहीं देंगे। कुछ नहीं देंगे। तब का दे से? रुक जाओ, छोड़ दो उसे। ये सब कैसे गुरु? किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे अंदर कोई अपूर्व शक्ति है। कौन सी शक्ति? इतना भारी रिक्शा आसानी से उठा लिया, ये शक्ति नहीं तो और क्या है? पागलों की तरह कुछ भी बके जा रहे हो। तुम्हारी अद्भुत शक्ति को मैं पहचान न सकूं, इतना बुद्धू समझा है क्या? ये लोग खेल दिखा रहे हैं। क्यों बे बंदर, तो जंगल के यहाँ क्या उखाड़ने के लिए आया है? मुझे मालूम है कि तू यहाँ कोई हंगामा करने के लिए आया है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू चाहे जहाँ भी भाग सके, मैं तेरे पीछे नहीं छोड़ूंगा। सुन, तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे ढूंढ के रहूंगी। हाँ, यहाँ फाइट है। क्या क्या हुआ? तो यहाँ है। ये ले, ये ले, तू भी ले। ये सब क्या है? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ इन लोगों को? खाना खाने तक तो ठीक थे, उसके बाद ये सब हो रहा है। स्टैनली, तुम जाओ, मैं संभालता हूँ। अंकल, मुंह खोल। लगता है भूत भाग गया। कस के पकड़। डैडी, ये ऐसे काबू में नहीं आएगी। मुंह बंद कर, चिल्ला मत। मैं तेरा बाप हूँ, भूल गई क्या? कैंची ऐसे ही ली हो या काम भी करती है? कैंची बहुत तेज है, तुम कहो तो काट दूं। अरे नहीं, मेरी पहले से कट हो चुकी है। पकड़ो इसे। तुम लोगों ने जो खाना खाया उसमें भूत था, इसीलिए भूत ने तुम्हें पकड़ लिया। ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं। दोपहर का खाना आज मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जैसा सोचो वैसा नहीं है। जो हुआ तुम नहीं जानती। बाहर से लाए हुए इस बन के अंदर कुछ मिला हुआ है, जिसकी वजह से इन सबका ये हाल हुआ है। तुम लोग नहीं जानते। मुझे तो लगता है कि ये सारा काम उस सीरा का ही है। ठीक है, अब तुम सब लोग ठीक हो गए ना? अब सारा होटल साफ करो। तू क्यों हंस रही है? अपना मुंह बंद कर। जाओ जाके सफाई करो। तुझे अलग से बोलना पड़ेगा।
ये लो। शुक्रिया। हाय। वेलकम सर। हाँ, सर। एक बात बताना भूल गई। अब ये मेरी तरफ से, उम्मीद है तुमको पसंद आएगा। थैंक यू। इसे अभी मत खोलना, अकेले में देखना। अपनी यादें देकर जा रही हूँ, मुझे बुलाओगे तो नहीं? मैं जानती हूँ तुम नहीं भूलोगे। Happy birthday, Don. तुम ही सिखा इधर आओ। सर, ये पकड़ो और हिफाजत के साथ इन्हें घर छोड़ दो। जी ठीक है। कितने साल हो गए इस तरह रिक्शा में जाके, लेकिन मेरी पैदाइश यही हुई थी। आप इतनी खुलकर बात कर रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। दुनिया की हर बात से अनजान, कितना भोला था मेरा बचपन। और फिर आई जवानी की दहलीज, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए खुद तन्हाइयों में रोती चली गई। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारी दामन में सारी खुशियां हैं। अच्छा है। मानिक, तुम्हें देखने से नहीं लगता कि तुम यहाँ के हो। तुम यहाँ क्यों आए? पिताजी की तलाश में। अकेले आए हो? हाँ। तुम्हारी माँ नहीं आई? वो तो चल बसी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, सबको एक दिन जाना है। मुझे पिताजी को किसी भी तरह ढूंढना है। सच पूछो तो मैंने उन्हें आज तक कभी देखा ही नहीं। तो फिर उनका पता किसे लगाओगे? इतने बड़े शहर में उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। और उनके बारे में कोई और जानकारी है? पिताजी एक अच्छे फाइटर थे, ऐसा मेरी माँ बताती थी। इतना ही जानता हूँ। इसीलिए मैं बॉक्सिंग क्लब में काम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन वो जरूर वहाँ आएंगे। फिक्र मत करो, वो जरूर मिलेंगे। जब तुम्हारे पिताजी मिल जाएंगे तो उनसे क्या पूछोगे? क्या पूछूंगा ये नहीं जानता। हो सकता है ये पूछूं कि मुझे और मेरी माँ को क्यों छोड़ के चले गए। पहले उनसे मिलूं तो? मिलोगे, जरूर मिलोगे, मुझे विश्वास है। कुर्सी उधर के रख, क्या करो तो मैं भी खाऊंगा। छोड़ो भैया, अरे
मानिक, बहुत दिन बाद आज मुझे खुशियां नसीब हुई। ओके, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। गुड नाइट। मानिक, हम दोनों अक्सर मिल सकते हैं ना? वो कल रात मेरे रिक्शे में जैसे आकर बैठी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना सुंदर और नौजवान हूँ, मेरे रिक्शे में न बैठ के तुम्हारे रिक्शे में वो बैठ गई। ठीक से पहुंचा दिया? खैर छोड़ो, वो अब पहुंच गए। अब की बार कैसे बचेगा मैं भी देखता हूँ। पकड़ इसे। चल दो मोटू को। अबे रुकना, कहता रुक। क्या तमाशा देख रहे हैं? मारो। मेरे भाई को कुछ मत करना। ओके मुझे इंसान नहीं समझते। यहाँ पे लगता है तुम भी हमारे बिरादरी के हो, हैं? ऐसे कैसे आसमान में पट्टी मार रहे थे? अभी दूंगा ना। ऐसे ही मजाक कर रहा था। उनसे भी ज्यादा रकम देकर मैंने इन लोगों को कवर किया है, इसलिए इतनी इज्जत। उल्लू के पट्टों, मेरे आदमियों को रकम देकर मुझसे अलग करना चाहते हो? लालची कुत्तों की तरह हड्डी देखती है, अपने रंग बदल दिए। इन्हें कैसे कभी देखता हूँ? गिरफ्तार कर लो इन सबको। यस सर। मुसाफिर ओ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चल। सेरा के आदमियों को जमानत पे छोड़ दीजिए। ये रही रकम। क्या हुआ रॉकी? जो बोला था वो कर दिया?
अभी अपने आदमियों को जेल से छुड़ा लिया, वो लोग वहां पे जला कर राख कर देंगे। ये कछुए के लेकर ऐसे क्यों बैठे हैं? फेंक उसे। इस लड़के में बहुत काबिलियत है। अगर मेरा काम कर दिया तो मुंह मांगी रकम दूंगा। हमें माल मिलते ही हमारा काम शुरू हो जाता है, आप चिंता ना करें। देख के जाइए, मछली कुचल डालेंगे इसलिए बोला। पहले से ही वो मर चुकी है। अगर आइंदा तो इस तरह चिल्लाया तो जान से मार डालूंगा। आपकी मर्जी बॉस। डॉन, जल्दी लौटाइए। आज की बातें तुम्हारे नाम होगी, तुम जीत कर आओगे। गुड लक डॉन। चिंता मत कीजिए बॉस, आज इस डॉन के घमंड को तोड़ देंगे। आज गैम्बलिंग में मैंने उसके बाप को बिठा रखा है। क्या कहने हैं, जोश काफी है तुम्हें। मैं समझा था तुम वापस नहीं आओगे। जानते हैं इस धंधे में जोश के साथ साथ चालाकी की भी जरूरत है। किसी जमाने में तुम मेरे साथ काम करते थे ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। वो सब रहने दो, अपने को चालाक समझते हो ना, लेकिन तुमसे भी ज्यादा चालाक मेरे पास मौजूद है। हाँ। मिस निको और मिस्टर डॉन, इस गैम्बलिंग के खेल में कुल 3 राउंड होंगे। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? सहमत हूँ। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुलाकात आज ही हो रही है। आप एक गैम्बलिंग क्वीन हैं। आपकी चर्चाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। अब इस खेल को शुरू करता हूँ। राउंड 1, फैंटम। डार्लिंग, ये बाजी जीत के अगर आप करोड़पति हो गए तो मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? मन को लुभाने वाली को भूल सकते हैं, लेकिन गोद गर्म करने वाली को कैसे भूल सकते हैं? डार्लिंग। लकी नंबर 4। 2। हाँ। पहले राउंड में मिस निको की जीत हुई है। कीमत चाहे कुछ भी हो, पहले फैसला कर लेते हैं।
तुम जीतोगे तो क्या चाहिए? अगर मैं जीता तो मुझे क्या दोगे? मैं हमेशा बड़ा दांव लगाता हूँ। अगर मैं हार गया तो मेरा नाइट क्लब तुम्हारा, और अगर हार गए तो सियरा समेत कैसीनो क्लब मेरा। राउंड 2 हाइड आउट। मिस मिको, अब आपकी बारी है। अच्छी तरह शक्ल करना। ऊपर वाले को याद करके शुरू करना। राउंड 2 में मिस्टर डॉन की जीत हुई है। राउंड 3 शो अहेड। दरवाजा खोलो, जेल में आग लग गई है। कभी लोग जला के मारोगे क्या? आग फैल रही है। चाबी लाओ, जल्दी खोलो, खोलो। रुक जाओ, आता हूँ, रुक जाओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे जल्दी खोलो। उस दिन मैं बोला मुझे गांव जाना है, लेकिन तुम बोले होटल वालों की मदद करनी चाहिए। होटल की सेंसर की तरह मैं बन जाऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना? जीत मेरी ही होगी। आखिरी राउंड है। कल सुबह देख लेना, मैं राज करूंगा उसकी जगहों पर। तुम्हारी चाल मेरी समझ से बाहर है। अगर तुम चाहते तो पहली बाजी जीत लेते। जीत सकती हो। इस खेल में तो किस्मत ही सब कुछ है, जिसका एक खास मकसद भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे गैम्बलिंग को इनका चैलेंज भी तो देखना है। गैम्बलिंग के बादशाह तो सिर्फ आप हैं। आपके सामने यूं बैठकर मैं अपनी चाल चल रही हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। आप पर मुझे नाज है। सच्चाई आज तक छुपी नहीं। मुझे मालूम है कि आप यहाँ पर खास हैं। मेरी तरफ से आपको इस खेल के लिए बधाई हो। बस करो, तुम लोग बधाइयाँ बाद में देना, पहले खेल शुरू करो। क्यों मैं ये खेल शुरू किया जानते हो ना? अरे जानता हूँ, हारने के लिए। अगर इस तरह सोचते हो तो तुम एक बेवकूफ हो। बचपन से मेरी एक आदत रही है, जो कोई भी नहीं कर सकता वो मैं कर दिखाता हूँ। जिंदगी में तो हार जीत लगी रहती है, मगर जब भी कोई खेल खेलता हूँ सिर्फ जीतने के लिए ही खेलता हूँ। तुम्हें किसी तरह सड़क पे लाना ही मेरी जिंदगी का अहम मकसद है। मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए पूरी जायदाद दांव पे लगा रहा हूं। अगर तुम हार गए तो यह शहर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा।
हमारे बॉस को धमकी देकर जीता तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हमें वो क्या बेवकूफ समझा है? उसकी आंखों के सामने तुम पर जो अत्याचार होने वाला है उसे देखकर वो घुट-घुट कर मरेगा। शेरली, शेरली, मुझे क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? बेचारे अच्छी खासी लड़की तुमसे मिलने का वक्त सही नहीं था इसलिए ऊपर पहुंच गई। ऊपर वाले की मर्जी, किसको गलत बोल सकते हैं? बोलो। गलती मेरी ही थी। अगर मैं झगड़ा करके जेल में नहीं गया होता तो जरूर उसे बचा लेता। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। इसमें सांत्वना देने की क्या बात है? जब जब जो होना है तब तब सो होता है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर किसी की गलती है तो उस कमीने डॉन की है। शेरली की मौत का जिम्मेदार वही है। वैसे आदमी के साथ इसको संबंध नहीं रखना चाहिए था। दौलत की लालच में दान दिखाते हुए पीछे लग गई। मेरी बात का बुरा मत मानना, सबके सब उसके बारे में उल्टा सीधा ही बोल रहे हैं। बस करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी सहेली के बारे में मुझसे ऐसा बोल रहे हो? उसके बारे में तुम्हें क्या मालूम? आज के बाद किसी लड़की के बारे में ऐसा मत बोलना। मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम।
मैं जानता था तुम गुस्सा होगे, इसीलिए तुम्हारे बारे में कुछ सच्चाइयां मैंने छुपा के रखी थी। अब बताता हूँ, सुनो। मैं गांव जा रहा हूँ, अलविदा। पानी एकदम फ्री है। सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गया। ये रही ब्रेड भजी, सोया मिल्क और चिकन सूप। और कुछ चाहिए तो बुला लीजिए सर। अब मेरी बारी है। ये चाल कैसी रही? अरे मानिक, तुम आगे बेटा, जाओ जाके खा लो। अरे क्या हुआ, परेशान क्यों हो? तुम ही मेरे बाप हो ना? तुम सोचते हो कि मुझे हकीकत नहीं मालूम? मुझे मोटू ने सब कुछ बता दिया है। शांत हो जा बेटा। तुम ही हो ना मेरे बाप? बेटा कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, बाद में बात करते हैं। मुझे सब कुछ मालूम हो गया, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। क्या हो गया? फिर चाचा बुलाता रहा, तुम्हें दर्द नहीं होता था? चिल्लाओ मत, सभी देख रहे हैं। जब तुम्हारे पास अनोखी ताकत है, तुमने छुपाया क्यों? मुझे जवाब दो। मेरी बात सुनो। मानिक चुप हो जाओ, सब्र करो। मेरी माँ ने तुम्हारे इंतजार में अपनी जान दे दी। क्या कहते हो तुम? मानिक सच बताओ, तुमने हमको नहीं जानते क्यों छोड़ दिया? क्या वजह थी इसके पीछे? तुम हद से बढ़ रहे हो। मुझे सच्चाई बताओ। खामोश हो जाओ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मानिक, तेरे पिताजी को मजबूरी में गांव से आना पड़ा। तुझे और तेरे पिताजी को भगवान ने एक अद्भुत शक्ति दी है। छोड़ दो मुझे। तेरे पिताजी की उस शक्ति को बहुतों ने गलत इस्तेमाल करने के लिए सोचा, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन सच तो ये है कि बस मानिक, अब मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता। जब वक्त आएगा तब सब कुछ बता दूंगा। जब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। इसमें सबकी भलाई है। अब तुम खामोश हो जाओ। काफी थक चुके हो, जाओ जाके आराम करो। जाओ जाओ।
मानिक! और डेविड, स्टेला, क्या हो गया तुम्हें? मानिक! छोड़ दो मुझे, छोड़ो मानिक, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मानिक, पता लगाओ ये लोग कौन है। पता नहीं कौन है, लेकिन ये खतरनाक लगते हैं। मुझे शैली को बचाना है। अंदर निकल दो। दरवाजा खोलो। मानिक, मैंने कहा दरवाजा खोलो या नहीं? छोड़ दे।
मुकाबला करने की ताकत यहाँ किसी में है? तुम मानी को बाहर मत छोड़ो, ओके? अपने आप को मर्द समझता है। अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। औरतों के साथ बहादुरी क्या दिखाता है? पहले दरवाजा खोलो। बोल, तू मरना चाहता है? ओ, ललकार रहा है। ऊपर देखो। अंकल दरवाजा खोलिए। महारानी मेरी मदद कीजिए। मुझे उस नाम से मत पुकार। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? पिताजी, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। दरवाजा खोलिए। मैं तुझे मिटा के रख दूंगा। हो गया क्या? और कुछ बाकी है? अब तेरी जान मेरी मुट्ठी में। अब मैं तुझे उंगलियों पे नचाऊंगा। दरवाजा खोलो। अब मैं तुझे मानूंगा। इसीलिए
तुम्हारे बारे में कुछ सच्चाइयां मैंने छुपा के रखी थी। पुलिस स्टेशन में जब आग लगी थी, उस आग को देखकर तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा हो गई थी। जेल की सलाखों को मोड़ने तक की शक्ति आ गई थी। सोचा था साथियों की रक्षा करोगे, लेकिन तुम सबको पीट पीट कर मार डाले। उसे देखकर मैं डर गया और मरने की एक्टिंग करके तुमसे बच निकला। आपको देखते ही तुम में जो शक्ति आई, उसे देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचा, तब मुझे याद आया कि इससे पहले भी तुम्हारे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। बाद में पता चला कि ऐसी ही शक्ति इस होटल में काम करने वाले एक और आदमी के पास है। शायद वही तुम्हारे पिताजी होंगे। ये सब उसी दिन तुमसे बोलने वाला था, लेकिन गुस्सा करोगे ये सोचकर मैं चुप रहा। मैं गांव जा रहा हूँ, अलविदा।
मानिक, मुझे घमंड था मुझ जैसी अद्भुत शक्ति किसी में नहीं है, लेकिन तुझसे लड़ने के बाद मेरा घमंड टूट गया है। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। गुड लक। ये रहा तेरा बेटा। बेटे, मुझे माफ कर देना। तुम्हें और तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ने वाला नहीं था। तेरा बाप तुम लोगों की जान बचाने के लिए तुम लोगों को छोड़ के चला गया था। इसकी आंखें जाने के बाद इसकी शक्ति चली गई थी। तुम भी इसकी तरह ना हो जाओ, इस बात का डर था इसे। अद्भुत शक्ति के चलते तुम जीत गए हो। जो शक्ति चली गई थी तुम्हारी वजह से वो फिर वापस आ गई है। हाँ। अपने पिताजी को माफ कर दो बेटा। कब से कह रहे हैं तुम्हें, मान जाओ ना। उधर क्या प्रॉब्लम है, मैं आऊँ क्या? बोल दो कि तुमने माफ कर दिया। हाँ बोल बेटा, चुप क्यों? बोलो। माफ कर दो उन्हें। अरे तुझे मानिक, हाँ बोल बेटा, मान जाओ। मान जाओ। उठो उठो। हाँ अरे तू चुप बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी।